हम अपना समझ के यूज करेंगे तो साथ संगत फिर हम त्यागी नहीं है, फिर हमने ये तन मन धन त्यागा नहीं है। साथ संगत इसका समझ के बरतना शुरू करते हैं हम तो साथ संगत दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होती चली जाएगी, कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। अब साथ संगत तीसरा सवाल कर दिया कि प्रेम की हद क्या है। अब साथ संगत गुरु साहब ने तो यहां तक कह दिया, जिस प्रेम खेडन का चाहो सिर तक तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर तरीजे सिर दीजिए कान ना कीजिए। कि जिसको प्रेम खेलने का चाहो है तो सिर को इस तली पे रखकर मेरी गली में आ जाओ, मैं उसे सिखा दूंगा कि क्या होता है प्रेम। दुनिया कहती है ना, निरंकारियों ने पैर छूते, अभी महात्मा बोल रहे थे, पैर किसके छू रहे हैं? सत्संगत मेरे तो पैर ही नहीं है। कोई सत्संगत फकीर था, किसी बोची के पास गया, कहने लगा, अपना पैर आगे करके कहने लगा, खुदा के पैर का जूता बना दे। वो बादशाह तक पहुंच गई बात कि पैर इंसान का है और ये कह रहा है कि खुदा के पैर का जूता बना दे। तो वहां उसको फतवा लगा दिया गया कि ये खुदा का पैर कैसे हुआ। सत्संगत अब वो उसका आखिरी जो सवाल था कि तेरा कोई सवाल है आखिर में, कोई तेरी तमन्ना है, कोई तेरी मनोकामना है? कहने लगा हाँ है। कहने लगा मैं आपसे एक पूछना चाहता हूं कि ये शरीर किसने बनाया है? बादशाह से सवाल कर दिया। कहने लगा ये शरीर किसने बनाया? कहने लगा खुदा ने। तो फिर किसका हुआ? खुदा का। ये हाथ किसने बनाए हैं? खुदा ने। कि किसके हुए? फिर खुदा के। ये टांगे किसने बनाई है? खुदा ने। किसकी हुई? खुदा की। ये आंखें, नाक, कान, मुंह, सिर किसने बनाया? खुदा ने। तो फिर किसका हुआ? खुदा का। तो ये पैर किसका हुआ जब खुदा ने बनाया है? तो कहने लगे खुदा का। जो इसमें जूता जाएगा वो किसका है? वो भी खुदा का है। तो मेरा क्या है? जब ये खुदा का है सब कुछ तो मेरा क्या है? सत्संग यहां पर वो लाइन आई है, दुखिया भी हो जाए अल्लाह किस तरह से सुखी होता है वो सत्संगत। अब वो पूछता है कि मेरे सवाल का जवाब दो। आओ मुड़ के वहीं आते हैं कि मेरे सवाल का जवाब दे दो कि प्रेम की हद क्या है। कहने लगा इस सवाल का जवाब नहीं मैं दूंगा। मंसूर कहने लगा आप पे आता ही नहीं, 2 सवाल का जवाब आता है तो तीसरे सवाल का जवाब ही नहीं आता। मैं चलता हूं। उठ के चल पड़ा। कहने लगा रुको, कल मेरा कत्ल होगा। सत्संगत जब भाई मती दास जी का दिल्ली चांदनी चौक में कत्ल हुआ ना, सिर पे आरा चलाया गया था, शहीद किया गया था उनको। उनके सिर के ऊपर आरा चल रहा है सत्संगत। जो कतरा खून का नीचे, जो धार नीचे बह रही है सत्संगत, उसमें से आवाज आ रही है सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। वही आवाज आ रही है, एक निरंकार की आवाज आ रही है। वो खून का कतरा कतरा बोल रहा है। इसी तरह से सत्संगत बाबा बुल्ले शाह ने कहा, किसने कहा जाके बुल्ले नमाज पढ़ा कर। कहने लगा अच्छा, जमात आई हुई थी गांव में, नमाज पढ़ा कर, तस्बीह फेरा कर, माला फेरा कर। कहने लगा ठीक है। कहने लगा क्या होगा इससे? कहने लगा तेरी इबादत होगी। कहने लगा सिर यार के कदम च उठदा नहीं, मैं नमाज नूं जावां किस वेले? मेरा तो सिर भी यार के कदमों से, अपने सतगुरु के कदमों से उठता नहीं, चरणों से। मैं किस टाइम नमाज पढ़ने जाऊं? मेरी रग रग, मेरा नस नस, मेरे खून का एक एक कतरा, मेरी रग रग यार दा नाम लेंदी। मैं तस्बीह हिलावां किस वेले? मैं माला किस समय हिलाऊं? किस समय माला फेरूं? सत्संग जी अब वो बोलता है, कहने लगा सवाल का जवाब लेके जाना। कल मेरा कत्ल होगा और तू कत्लगाह में आ जाना। सत्संग सुबह कत्ल होता है, कभी भी फांसी लगाई जाती है, तड़क में लगाई जाती है। कत्ल होना था सत्संग, तो वो कत्ल होने से पहले वो फकीर कत्लगाह में पहुंच गया। अब उसका कत्ल किया गया, टुकड़े टुकड़े कर लेते, टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं सत्संगत। टुकड़े टुकड़े करके सत्संगत एक टुकड़ा उस फकीर के जाकर उस संत के चरणों के पास गिर गया। उसमें से आवाज आ रही है, ऐनल हक, मैं खुदा, मैं खुदा।
क्योंकि सत्संगत जो बंदा खुदा को जानकर खुदा की इबादत करता है, निरंकार को जानकर निरंकार का सिमरन करता है, एक मैं हो जाता है। पर ये कब होता है? गुर कृपा जे नर को किन्नी ते जुगत पछाणी नानक लीन भयो गोविंद से हो जो पानी संग पानी, तब होता है। जो इंसान खुदा के बीच में रम जाता है सत्संगत, वो खुदा हो जाता है। ये अवतार वाणी में भी शब्द आता है। तो सत्संगत उसमें से आवाज आई है, मैं खुदा ऐनल हक ऐनल हक। फिर आवाज आई कि यही प्रेम की हद है। मेरा एक एक कतरा, अगर सत्संगत मेरा एक एक खून का कतरा इस निरंकार सतगुरु के साथ, सतगुरु माता सुदीक्षा जी के साथ जुड़ा हुआ है तो ठीक है, मुबारक है। नहीं तो सत्संगत अगर दोई का भाव आ गया, सत्संगत मैं व्रत भी रख रहा हूं, मैं नेम भी रख रहा हूं, मैं पूजा भी कर रहा हूं, मैं पाठ भी कर रहा हूं, मैं मड़ियों पे भी जा रहा हूं, मैं कब्रों पे भी जा रहा हूं, मैं कहीं भी जा रहा हूं, ठीक है, जो मुबारक है जो जाते हैं, हम नहीं रोक रहे। पर सत्संगत जब तक हम कृष्ण महाराज की, चलो 10 गुरुओं को छोड़ो, आप नहीं ज्यादा नहीं इतिहास के पीछे जा रहे होंगे, कृष्ण महाराज ने और रामचंद्र जी ने जो कहा उसी बात को मानते हैं। सत्संगत जी आप तो वो संत हैं, संत की महिमा वेद न जाने जेता सुने तेता बख्याने। आपकी तो महिमा वेद भी नहीं जानते, आप तो वो संत बैठे हैं। आपके पास वो ताकत है कि आप वो संत हैं जिसका गुरबाणी में जिक्र आता है, संत की महिमा वेद न जाने जेता सुने, जितना सुनता है उतना बखान कर देता है वेद भी। संत की महिमा तो मेरा सतगुरु जानता है। कैसे फरमाया जी? माया दा रंग चढ़ नहीं सकता, जो रब का रंग मान ले। सत्संगत जी, माया दा रंग चढ़ नहीं सकता, जो रब दा रंग मान ले। फिर उस पे माया का क्या रंग चढ़ेगा? कौन से कर्म कांड उसके हिस्से में आएंगे? फिर तो उसके हिस्से में कर्म कांड आ ही नहीं सकता, फिर उसके हिस्से में भ्रम आ ही नहीं सकता। सत्संगत मैं घर से निकला, छींक दिया, कहने लगे भाई साहब खड़े रहो। मैंने कहा क्या बात होगी? कहने लगा छींक दिया। मैंने कहा मेरा तो काम हो गया। कहने लगा कैसे? मैंने कहा मैंने तो 2 संतों के घर में जाना है, एक बडोली में जाना है, इनका पहले सोमवार को फोन आया, दूसरे संगत करनी है, तेरा तो काम खराब हो जाएगा। मैंने कहा कैसे हो जाएगा? मैंने पता नहीं कितने संतों के दर्शन करने हैं, तो मेरा काम कैसे खराब हो जाएगा? जिसको संतों के दर्शन, आप जैसे संतों के दर्शन मिलते हैं, उससे और क्या चाहिए? ऐसा काम तो रोज खराब होता रहे, रोज छींक मारता रहूं। मैंने कहा तू मजा आ जाएगा मेरा, चाहे मेरे रास्ते से बिल्ली भी निकाल दिया कर, कुत्ता भी निकाल दिया कर, मुझे कोई परवाह नहीं। सत्संगत एक ध्यान रखना, कभी कोई पूछ लेता है कहां जा रहे हो, पॉजिटिव साइड में आ जाओ। सत्संगत जो भी काम करने जाओगे वो काम पूरा हो जाएगा। सत्संगत अमेरिका से कागज आए हुए मेरे 1999 की बात है। कमल छोटा सा था, अभी गोद में ही था, जैसे जो गोद में कहते हैं ना। सत्संगत ये जिसको भी पूछ ले कभी भी, आज 20 बड़ा हो गया, 20-22 साल की 24 साल की उम्र हो गई, जिसको ये कह दे कहां जा रहे हो, सत्संगत कोई काम उसका रुक नहीं सकता, चाहे फांसी के तख्ते पे चढ़ना होगा वहां से भी नीचे आ जाएगा। तो उसको उसकी मम्मी कह रही पूछ ले अपने पापा को कहां जा रहे हैं। कहने लगा मुझे पता है जहां जा रहे हैं। सत्संगत वो कागज फेल हो गए। तो फिर बताएं, अगर किसी ने पीछे से पूछ लिया कहां जा रहे हो तो अच्छी बात है, कोई माड़ी बात तो नहीं है। इस बात को नेगेटिव ना लो, इस बात को पॉजिटिव ले लो, काम हो जाए। तो यही तो रब का रंग है। अगर रब का रंग चढ़ गया तो फिर पॉजिटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव तो बात ही नहीं कुछ भी। कैसे फरमाया जी? भुल जाए निरंकार नु जेड़ा चमदा मरदा रहंदा है। सत्संगत आगे वो भी लाइन आ गई कि भुल जावे निरंकार नु जेड़ा चमदा मरदा रहिंदा है।